हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा और आपका अमेज़ॉन पर बिजनेस भी अच्छा जा रहा होगा। और काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने एक भी वीडियो जो है अपलोड नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च में मैं इन्वॉल्व थी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मैंने इस जो भी टाइम पीरियड है 1-2 महीने का उसमें मैंने लॉन्च किए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ प्रोडक्ट्स फेल हो गए, लेकिन दैट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। आप टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट काम करता है तो आप आगे बढ़ते हैं, नहीं करता तो आप वहीं पर उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है मैं एक ऐसे टॉपिक पर बना रही हूँ जो कि काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग उससे रिलेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम अपने एक ब्रांड बनाते हैं प्रोडक्ट के अराउंड और बहुत ही काम उस पर हम मतलब जी जान से काम करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। फेल इन द सेंस कि अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जो भी ऑनलाइन जो भी सेल्स चैनल हैं वहाँ पर उसकी अच्छी सेल्स नहीं आती। तो सेल्स ना आने की कई सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें से कुछ हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप एक बहुत ही कंपैरेटिव निच में गए हैं, तो जहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो हैं सेलर्स वहाँ पर वो हैं, ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो आपकी सेल्स उस केसेस में नहीं होती और आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट फेल हो गया। लेकिन जो आज मैं बताने वाली हूँ मेरी खुद की केस स्टडी से और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, जो भी मैं बताने वाली हूँ उससे आपको आई थिंक इंस्पिरेशन मिलेगी और हो सकता है कि आप अपने फेल प्रोडक्ट को भी सक्सेसफुल कर सकें। तो इंटरेस्टेड हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज़ द नंबर 1 प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरी एक ब्रांड है जो कि जिस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया था। शुरुआत में सबसे पहले मैंने उस ब्रांड को लॉन्च किया था, वो सबसे पहली ब्रांड थी मेरी एक प्रोडक्ट के अराउंड, और काफ़ी उस पर मेहनत करी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, एवरीथिंग, ठीक है, जितना भी ऑनलाइन हो सकता था वो सब किया। बेसिकली उसमें बहुत सारा टाइम, एफर्ट, मनी, यू नेम इट, सब कुछ उसमें गया। अब वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों को लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि वो सेल ना हो। अभी बताती हूँ कैसे। तो जब ऑनलाइन सेल नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, लेट्स ट्राई ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन मार्केट में जाने के लिए मैंने तैयारी की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं बुटीक स्टोर्स पे, जो भी 1-2 महीने का टाइम था उसमें मैं बुटीक स्टोर्स पे, फिजिकल स्टोर्स जो हैं छोटे मोटे आसपास के मेरे एरिया के, वहाँ गई मैं। एंड लकीली एक कॉफ़ी शॉप मेरे प्रोडक्ट को रखने के लिए तैयार हो गई। और आपको बिलीव नहीं होगा कि उस प्रोडक्ट का क्या रेस्पॉन्स था। उस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ही अच्छी थी। अगर एक स्टोर के बारे में, सिर्फ एक स्टोर है वो, उसके बारे में अगर देखें उसकी सेल्स तो बहुत ही फिनोमिनल सेल्स थी एक स्टोर से। और उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने मेजर रिटेल स्टोर्स जो है उसको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेजर रिटेल स्टोर्स का मतलब ये है कि वो स्टोर जो कि एक कंपनी है, उसकी चेन है स्टोर्स की ऑल थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने ऐसी एक कंपनी को अप्रोच किया, सिर्फ एक कंपनी को स्टार्टिंग में, ठीक है, और लकीली यू वोंट बिलीव दे एक्सेप्टेड माई प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि कितने सारे स्टोर्स हैं उनके, 120 स्टोर्स इन द होल इन यूनाइटेड स्टेट्स। और उसका मतलब ये है कि जब 120 स्टोर्स में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो उससे पब्लिसिटी होती है, लोग आते हैं स्टोर में, देखते हैं आपका प्रोडक्ट, उसके बाद में ऑनलाइन जाते हैं, फिर आपका ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन से भी खरीद सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि जो प्रोडक्ट आप सोच रहे थे वो बिक नहीं सकता, वो बिक जाता है। आई मीन थिंक अबाउट दिस। सो हमेशा मैं ये बोलूँगी कि जब भी अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन में काम नहीं कर रहा है तो ऑफलाइन में जाने की कोशिश कीजिए। इंडिया में ऑफलाइन मार्केट में जाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, यूएस में ऑफलाइन मार्केट में जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज इंडिया में आपको मॉम एंड पॉप शॉप्स, मतलब छोटे मोटे शॉप्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कन्विंस भी कर सकते हैं उनको। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में छोटे मोटे शॉप्स जो हैं वो आपको सिर्फ बार्बर शॉप्स और गैस स्टेशन जो कि छोटे मोटे होते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन
ग्रोसरी स्टोर के बारे में बात करें या फिर कोई भी मेजर रिटेल स्टोर है जैसे कि क्लोथिंग का स्टोर है एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो सारे चेंज होते हैं। और छोटे मोटे स्टोर्स जो है ना वो तो प्रॉफिट कर ही नहीं पाते, और स्टार्ट भी होते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर बड़े स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ, जैसे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है इंडिया में, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा, किसी भी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा ऑनलाइन सेल्स में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप जाइए, देखिए आपके छोटे मोटे जो भी आपके आसपास की दुकानें हैं वहाँ जाइए, और आपको पता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है उनके प्रोडक्ट्स पर वो होता है 13 से 15%, 18-20 ये मैक्सिमम उनकी रेंज है। आप अमेज़ॉन को खुद देखिए, आप अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप 15 से 20% वहाँ पर उसकी रेफरल फ़ी देते हैं, फिर शिपिंग फ़ी देते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, उसमें आपका कट जाता है। व्हाई नॉट गिव दिस मार्जिन टू दैट रिटेल स्टोर, द छोटा वाला जो रिटेल स्टोर है आपके कोने वाला जो कॉर्नर स्टोर है आपके आसपास में जो दुकान है उनको दीजिए। आपको उनको 20 से अगर आप 25% देते, 30% देते हैं अगर उनका अपने प्रॉफिट का मार्जिन, तो they will be really, I think they will be really happy to have your product। और आप क्या कर सकते हैं, आप दुकानदार को बोल सकते हैं कि अपना जो आपका प्रोडक्ट है वो आगे रखे, या फिर जैसे कि मान लो आप सेल कर रहे हो झाड़ू, ठीक है, अब आपकी झाड़ू अमेज़ॉन पर अच्छी नहीं बिक रही है, ठीक है, लेकिन रिटेल स्टोर में जो छोटा मोटा जो है उसमें वो अच्छी बिक सकती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये झाड़ू जो है वो हर कोई फैमिली यूज़ करती है। दूसरी बात ये, झाड़ू में कोई भी ब्रांड से रिलेटेड उनका एसोसिएशन नहीं होता कस्टमर्स का, वो हमेशा ये देखते हैं कि झाड़ू भाई अच्छी चलनी चाहिए। तो जब झाड़ू वाले के पास आप लेके जाएंगे अपनी झाड़ू तो वो ले लेगा, डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन देने वाले हैं। और उसके अलावा अगर कोई और प्रोडक्ट है, लाइक फ़ोन केस है, फ़ोन केस अगर आपका ऑनलाइन में नहीं अच्छा करा तो ऑफलाइन में जाइए, दुकानदार को दीजिए अपनी ब्रांड, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट की है अपने केसेस में, फ़ोन केसेस में, देन यू कैन गेट दैट इन्वेस्टमेंट बैक। तब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, इसको बंद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं अपने केस के बारे में बात करूँ तो मेरा प्रोडक्ट जो है उससे कई सारे प्रोडक्ट जो है रिलेटेड बन सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ब्रांड स्टार्ट करी थी तो मैंने ये सोच के किया था कि मैं इससे रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स बनाऊंगी। अब जबकि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और मेरा रिलेशनशिप है उस रिटेल स्टोर चेन स्टोर से जिसके 120 इंडिविजुअल स्टोर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, then what I could do is मैं in the future I can launch something else। मुझे पता है कि एक प्रोडक्ट because it was complex for general audience काम नहीं किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे के प्रोडक्ट्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये स्टोर जो है जिसके साथ रिलेशनशिप है मेरा, अब वो जो पर्सन थी उसने मुझे ये बोला कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो पहले मुझे दिखा दीजिए, अगर हमें लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट काम करेगा देन वी कैन गो हैड एंड प्लेस ए बिगर ऑर्डर। सो थिंक अबाउट इन दिस केस, मुझे तो बल्क ऑर्डर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ सैम्पल ऑर्डर मंगाना है चाइना से या जहाँ से भी मैं सोर्स करती हूँ, और मुझे सिर्फ उसको इस रिटेल चेन स्टोर को दिखा देना है। और अगर उसके परचेजिंग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को पसंद आया है मेरा प्रोडक्ट तो मैं बल्क ऑर्डर कर सकती हूँ। जिससे क्या होगा बल्क ऑर्डर करने से, अगर मैं 500 यूनिट अगर पहले ऑर्डर कर रही थी जिस पे मुझे शिपिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, अब मैं 5000 यूनिट्स जो है ऑर्डर कर सकती हूँ, जिससे मेरी शिपिंग कॉस्ट जो है होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। बिकॉज़ जब आप बल्क में ऑर्डर करते हैं तो आपको कंटेनर के हिसाब से अगर आप देखें तो शिपिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा सामान मंगा रहे हैं तो वो पूरे कंटेनर को फुल नहीं कर पाता शिपिंग कंटेनर को, और जिससे क्या होता है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। सो इन द फ्यूचर मैं और भी कई रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है इस कंपनी के साथ में लॉन्च करने वाली हूँ, और जिस प्रोडक्ट को मैंने सोचा था कि वो फेल है वो फेल नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए मेरे चैनल को, बिकॉज़ मैं इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी जो कि और बिजनेस रिलेटेड चैनल्स नहीं अपलोड कर रहे हैं। सो आई होप आपको इससे इंस्पिरेशन मिली होगी
और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं एक्टिवली उसका आंसर दूंगी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।